दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इस राशि की महिलाओं के गुण दोष, आचार विचार, रूप रंग और उन कार्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें इन महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना इनके परिवार का विनाश निश्चित है। तो आज का यह वीडियो बहुत खास है और हर एक इंसान को इस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है और यह वीडियो कई लोगों की पोल खोलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही खास है, ध्यान से देखें। वीडियो के हर एक भाग को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। इस वीडियो से हर इंसान को कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलेगी, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पुरुष है तो वे भी वीडियो को देखें और जानें कि कौन से काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, जिससे वे अपने घर की महिलाओं की द्वारा की जाने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में महिलाओं को पुरुष के समान ही दर्जा प्राप्त है, या यूँ कहे कि पुरुष से भी उच्च दर्जा प्राप्त है। उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है और किसी भी घर की महिला को उस घर की लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस राशि की महिलाओं के गुण और दोषों के बारे में बात करके। लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कि इस राशि की महिलाओं के क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण इनका यही होता है कि इनका प्रेम बड़ा ही निस्वार्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के सदस्यों से बहुत अधिक प्रेम करती हैं और दूसरों की परवाह इतनी अधिक करती हैं कि अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं। लेकिन इतना निस्वार्थ प्रेम करने के बावजूद भी इन्हें मन ही मन ऐसा लगता रहता है कि जैसे इनके परिवार के सदस्य इनकी कदर नहीं करते हैं, इनके विचारों को उतना सम्मान प्राप्त नहीं है, जिस वजह से अंदर ही अंदर इनका मन कुछ खिन्न सा रहता है, लेकिन ये बाहर ऐसा कुछ दिखाती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा गुण इन महिलाओं का यह होता है कि ये महिलाएं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन धार्मिकता में इन्हें दिखावेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनकी धार्मिकता और भक्ति बिल्कुल शुद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस राशि की महिलाओं के शारीरिक बनावट की। तो इस राशि की महिलाएं या तो बहुत दुबले पतले शरीर की होती हैं या फिर बहुत अधिक मोटे शरीर की होती हैं, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य को पाने का ख्याल इनके मन में जरूर रहता है। लेकिन विडंबना तो यह है कि परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में ये अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं, जिससे इनकी सेहत दिनों दिन गिरती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं शौक शान और पहनावे की। तो इस राशि की महिलाओं का पहनावा तो बहुत साधारण होता है, लेकिन इनका अंदाज शौकीन अवश्य होता है। लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए इन्हें अपने शौक पूरे करने का मन करता है। यदि परिवार की स्थिति अच्छी है तभी अपनी शौक शान में ये पैसा खर्च करती हैं, अन्यथा परिवार की स्थिति यदि नरम है तो ये अपनी ख्वाहिशों को तुरंत मार देती हैं और बिल्कुल साधारण लिबास में रहती हैं। लेकिन इनका स्वभाव ज़्यादा फैंसी या ज़्यादा दिखावेबाजी वाला नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, स्वभाव की बात करें तो इस राशि की महिलाओं का स्वभाव बड़ा ही हंसमुख होता है, मजाकिया अंदाज रहता है, लेकिन परिस्थिति की गंभीरता को इस राशि की महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं, तो उसी के अनुरूप बर्ताव भी करती हैं, जिससे इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि इस राशि की महिलाओं का झगड़ा दूसरों से हो जाता है, लेकिन ये लोग अपने मन में किसी के लिए बैर नहीं पालते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इनके साथ बुरा भी कर जाते हैं उनके लिए भी इनके मन में बैर नहीं होता है, ये उन्हें कुछ समय के बाद माफ़ कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो इनके स्वभाव की अच्छी अच्छी बातें थीं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब कुछ अच्छा ही होता है। अच्छे के साथ बुरे का मेल भी होता है। तो इनके स्वभाव में कुछ बहुत बड़ी कमियां भी पाई जाती हैं। सबसे बड़ी कमी इनके स्वभाव में यह पाई जाती है कि ये स्वार्थी प्रवृत्ति की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना हित देखने के चक्कर में ये किसी और का ख्याल नहीं करती हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि अपना हित से इनका मतलब अपना, अपने पति और अपने बच्चों के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, इनके अलावा इन्हें पूरे संसार से कोई मतलब नहीं होता, चाहे किसी का कुछ बने या बिगड़े, लेकिन ये केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचती हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा दुर्गुण इनका है कि इनके अंदर जासूसी की प्रवृत्ति पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा इस खोज में रहती हैं कि इनके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है, और ऐसा देखा गया है कि इन्हें दूसरों के बारे में बहुत अधिक ज्ञान भी रहता है, पता भी चल जाता है। यानी कि इनके अंदर यह प्राकृतिक गुण पाया जाता है कि लोग कितना भी बात छुपाने की कोशिश करें, लेकिन ये किसी न किसी तरह से बात पता लगा ही लेती हैं।
कहने का मतलब यह है कि दूसरों की गुप्त बातों को जानने में इनकी गहरी रुचि होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इनके अंदर एक दुर्गुण और पाया जाता है कि ये झूठ बड़ी ही आसानी से और सरलता से बोल देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये परिस्थिति के अनुसार बात को अपने हित को ध्यान में रखते हुए बोलती हैं और इसी चक्कर में ये असली बात में झूठ की मिलावट भी कर देती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका स्वभाव बहुत मेहनती होता है और ये किसी भी काम को बहुत अधिक परिश्रम के साथ करती हैं और ये इस हद तक मेहनत करती हैं कि इनके मन में आराम करने का ख्याल भी नहीं आता है, जिसकी वजह से अधिक परिश्रम और अधिक मेहनत की वजह से इनकी तबीयत भी कभी कभार खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी इस राशि की महिलाओं के गुण और दोषों के बारे में। और अब बात करते हैं कि कौन से हैं वो 10 काम जो किसी भी महिला को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना उनके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, लक्ष्मी बाहर चली जाती है और घर का विनाश शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इन कार्यों में सबसे पहला कार्य जो महिलाएं अक्सर करती रहती हैं, जाने अनजाने ही सही, वह कार्य है कि रखे हुए आटे की रोटी बना देना। आटे को इस्तेमाल करने की कुछ शास्त्रीय विधियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगर हम बिना सोचे समझे आटे को इस्तेमाल करेंगे तो यह आटा कुछ और ही दुष्परिणाम हमें देगा, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जब आपको रोटियां बनानी हैं उतना ही आटा आपको तैयार करना है रोटी बनाने के लिए। कोशिश यह करें कि बाद में अधिक आटा ना बचे, क्योंकि आप बचे हुए आटे की बाद में रोटियां बनाएंगे। वैसा आप ना करें। अगर हो सके तो उस आटे की कुछ और रोटियां बना दें और उसे गाय या कुत्ते को खिला दें, यह बहुत ही शुभ होगा। दूसरा, यदि आपने आटा माड़ लिया है और रोटियां बनाने में कुछ देर है तो आप उस आटे में उंगलियों के निशान बना दें और उसे गीले कॉटन के कपड़े से ढक कर रख दें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वह आटा पिंड का स्वरूप ले लेगा और पितरों का भोजन बन जाएगा। बाद में जब आप उस आटे से रोटियां बनाएंगे तो आप पितरों का भोजन अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे, जिससे घर परिवार पर पितृ दोष लगता है। एक और बात कि रात में बचे हुए आटे को फ्रिज में ना रखें, किसी भी कीमत पे ना रखें। बात यही है कि जब भी आप बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती हैं तो वह आटा पिंड का स्वरूप ले लेता है और पितरों का भोजन बन जाता है। तो कोशिश यह करें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही आटा माड़ें और यदि आटा बच जाता है तो उसकी अधिक रोटियां बनाकर गाय या कुत्ते को खिला दें। यह देखने में कुछ बर्बादी जैसा जान पड़ता है कि कितनी रोटियां हम कुत्तों को खिलाएं या गाय को खिलाएं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में सदगति आएगी, धन दौलत आएगी, आपके काम धंधे व्यापार अच्छे चलेंगे, तो बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी गलती यह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने झाड़ू लगाई भी है तो घर के कचरे को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकालें, उसे किसी कोने में इकट्ठा करके रखें। दूसरे दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद उसे घर से बाहर निकालें, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि रात्रि के समय कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए और यदि आपने कपड़े धुल भी दिए हैं तो उन्हें बाहर सूखने के लिए हरगिज ना डालें, वरना आपकी कुंडली में चंद्र दोष उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथी गलती महिलाएं जो अक्सर कर जाती हैं कि खाना बनाने के बाद जो बर्तन गर्म होता है, जैसे तवे पर रोटियां बनाई और तवा गर्म है, उस पर सीधे ठंडा पानी डालकर उसे मांजने की कोशिश करने लगती हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना राहु दोष उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी गर्म बर्तन में सीधे पानी डालकर उसे धोने की कोशिश की जाती है तो राहु उत्तेजित हो जाते हैं और दोष उत्पन्न करते हैं, जिससे घर में क्लेश का माहौल उत्पन्न होता है, खुशियाँ गायब होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी गलती की। तो किसी भी सुहागन महिला को अपने सुहाग का सामान किसी अन्य महिला के साथ बांटना नहीं चाहिए। यह बहुत ही अपशगुनकारी होता है, खास करके मांग टीका, बिंदी और काजल। इन्हें सुहाग की निशानियां माना जाता है। इन्हें किसी भी कीमत पर किसी अन्य महिला के साथ शेयर न करें, बांटें ना। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छठी गलती कि जब भी महिलाएं घर के किचन में काम समाप्त करें तो कोई भी जूठा बर्तन घर की किचन में बाकी ना रह जाए
और ना ही किचन गंदी हो। खास तौर से जिस चूल्हे पर खाना बन रहा है वह चूल्हा गंदा नहीं रहना चाहिए। रात्रि को सोते समय घर की किचन बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और यही नियम घर के हर एक कमरे का भी होना चाहिए। खास तौर से जिस कमरे में आप शयन करते हैं यानी आपका बेडरूम, वहाँ पर भी कोई भी जूठा बर्तन रात्रि के समय नहीं होना चाहिए। इससे आपका मंगल खराब होता है और घर के लोगों की मानसिकता दूषित होती है और क्लेश का माहौल उत्पन्न होता है और परिवार के लोगों में आपसी प्रेम कम हो जाता है। अब बात करते हैं 7वीं गलती की। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई महिला अपने घर में तुलसी का पूजन नहीं करती है। तुलसी का पौधा तो हर घर में होता ही है और इसे सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। यानी जिस घर में फलती फूलती तुलसी होंगी उस घर में धन दौलत आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यदि कोई महिला अपने घर की तुलसी का पूजन नहीं करती है, दीपक नहीं जलाती है, तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती है। तो उसे क्या करना है कि शाम के समय तुलसी के पास एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 7वीं गलती के बारे में और यह गलती अक्सर घर की महिलाएं करती रहती हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान से सुनना चाहिए। यह गलती झाड़ू के बारे में है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे आपके घर में आने जाने वाले लोग इसे देख ना पाएं, यानी इसे छुपा कर रखना चाहिए। दूसरा कि झाड़ू से कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और तीसरा कि झाड़ू का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। वह लक्ष्मी का स्वरूप अवश्य है लेकिन हम उसका पूजन नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ आपको यह ख्याल भी रखना है कि झाड़ू अपने बेडरूम में कभी भी ना रखें, वरना पति पत्नी के बीच बहुत झगड़े होते हैं, प्रेम कम हो जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बात है जो अक्सर देखी जाती है कि जब भी महिलाएं झाड़ू लगाती हैं और यदि कोई जानवर आ जाता है, जैसे कुत्ता आ गया या गाय आ गई, तो उसी झाड़ू से उस जानवर को मारने लगती हैं, जो कि उन्हें गलती से भी नहीं करना है। क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और गाय को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कुत्ते पितृ का सूचक होते हैं। तो जब आप किसी जानवर को झाड़ू से मारते हैं तो आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के कई दोष लग जाते हैं, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, और झाड़ू को रखने का भी एक विशेष विधान होता है। झाड़ू कभी भी उल्टी नहीं रखनी चाहिए। उल्टी झाड़ू रखने से भी घर में झगड़े बढ़ते हैं, घर की सुख शांति गायब होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 8वीं गलती की। तो किसी भी महिला को अपने पति और अपने बेटे के नाम नहीं लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अनिष्टकारी होता है। इससे दोनों की ही उम्र कम होती है। आपने अक्सर शास्त्रों में यह सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा उन्हें कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाती थी, हमेशा लल्ला ही कहकर बुलाती थी। और हमारे देश में पुरानी परंपरा है कि हमारे घर के बेटों के नाम बदल कर कुछ और रख दिए जाते हैं, जैसे कोई बाबू कहता है, कोई बेटा कहता है या कुछ और, लेकिन उनका मुख्य नाम कभी भी नहीं लिया जाता है। तो आपको यह विशेष ख्याल रखना है कि अपने पति और अपने बेटे का नाम नहीं लेना है, वरना दोनों की ही उम्र कम होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 9वीं गलती की कि किसी भी महिला को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह बहुत ही अनिष्टकारी होता है क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। तो जब भी कोई महिला दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाती है तो उसका स्वयं का तो स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता ही है। जो इंसान उस भोजन को खाएगा उसका भी स्वास्थ्य लगातार खराब बना रहेगा और उसकी उम्र कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 10वीं गलती जो स्त्री और पुरुष सभी पर बराबर लागू होती है। यह सब के लिए एक समान है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग नहाकर आते हैं और बालों में तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करने बैठते हैं। तो दोस्तों आपको यह ख्याल रखना होगा कि जब भी आप बालों में तेल लगा लेते हैं तो आप फिर से मलिन हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि तेल को शनि का सूचक माना गया है। और जब आप बालों में तेल लगाकर पूजा करते हैं तो आपके ऊपर शनि दोष लगता है और आप
शारीरिक दृष्टि से भी मलिन माने जाते हैं। तो आपको करना यह है कि जब आप नहा कर आएँ तो पहले अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद बालों में तेल लगाएं। या आपको तेल लगाना ही है तो आप नहाने से पहले अपने बालों में तेल लगा लें, उसके बाद स्नान कर लें, उसके बाद अपने बालों में कंघी कर लें, फिर पूजा करें। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि पुराने समय में जब महिलाएं व्रत वगैरह रहती थीं तो अपने बालों में तेल नहीं लगाती थीं। किसी पूजा पाठ के कार्यक्रम में शामिल होती थीं तो बालों में तेल नहीं लगाती थीं। लेकिन अब नियम बदल चुके हैं, इसी वजह से लोगों के घरों में कई समस्याएं भी हैं और समस्याएं दूर भी नहीं हो रही हैं। क्योंकि उपाय आप कितने ही बड़े बड़े क्यों ना करते चले जाएं, लेकिन आप अपने आसपास के परिवेश को नहीं सुधारेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तब तक उपाय फलीभूत नहीं होंगे, आपको कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से यह भी जान सकते हैं कि आपके घर की महिलाएं और या फिर स्वयं महिलाएं ही इस वीडियो को देख रही हैं तो वो खुद भी जान सकती हैं कि वे कौन सी गलतियों को दोहराती चली आ रही हैं। धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को सुधारें, आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएंगे। कुछ और बातें हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे मित्रों कि आपको अपने घर में शमी का और आंवले का पौधा भी अवश्य ही रोपित करना चाहिए। उसे उत्तर दिशा में रोपित करें, इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपकी सारी बाधाएं कट जाएंगी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि घर में तुलसी का पौधा अनिवार्य है, वैसे ही ये 2 पौधे भी आपके घर में निश्चित ही होने चाहिए। इससे आपकी बड़ी से बड़ी बाधाएं कट जाएंगी। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक व शेयर भी करें और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।